प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वनिधि संवाद के तहत बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सांवेर के छगन लाल वर्मा से बातचीत की और योजना को लेकर जानकारी भी ली। देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहरी पथ विक्रेताओं से संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में सांवेर के छगन लाल वर्मा, ग्वालियर की अर्चना शर्मा और रायसेन के सब्जी का ठेला लगाने वाले डाल चंद्र से भी बातचीत की। सांवेर के छगन लाल वर्मा झाड़ू बनाने का काम करते हैं। पीएम मोदी ने उनसे पीएम स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी ली। पूछा कि इस लोन योजना से किस तरह का फायदा हो रहा है। छगन ने पीएम मोदी को बताया कि इस योजना से उन्हें काफी लाभ हुआ है। ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में। तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया। खजूर की पत्ती लाके मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया। सर अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे जी साहूकार से? हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% 1.5% के हिसाब से हम उनसे ले लेते और जो हम पे धंधा करके और जो वो बचते थे हम उन्हें दे के ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है क्योंकि हम झाड़ू बना रहे, ऐसा वो तकलीफ नहीं रहे के हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं, ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे जी एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी। जी, अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक बंद करना चाहिए। जी सर, करेंगे? कर देंगे नहीं सर? आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ काम दे देते हैं। नहीं काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती ही है। हाँ, पर ठीक है, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी सर, उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा। जी सर, और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ठीक है। एक तो डिजिटली सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना पैसा देना। ठीक है। और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ। धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि इससे 1 से 10 गुना हम आगे बढ़े। चलिए, बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। अगला। अब मैं ग्वालियर नगर में स्थित लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर श्रीमती अर्चना शर्मा को माननीय प्रधानमंत्री जी से संवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार सर। माननीय मोदी जी के लिए मेरी तरफ से नमस्कार सर। नमस्ते। इस दौरान पीएम मोदी ने छगन को रिसाइकलिंग का महत्व समझाते हुए बताया कि वो कैसे इससे अपनी कमाई में इजाफा कर सकते हैं। तो आप एक ही प्रकार के झाड़ू बनाते हैं कि अलग अलग प्रकार के बनाते हैं? आप खजूर के उस पत्तों से बनाते हैं? हाँ सर, खजूर के पत्ते की झाड़ू बनाते हैं। तो कहाँ से मिलता है पत्ता वगैरह आपको? ये पत्ते हम किसान से खरीद के लाते हैं। तो पैसा कैश एडवांस देना पड़ता है कि बाद में देते हैं? सर ये इससे धंधा करने के बाद में हम वहीं पे उजमा के ना उनको किसान को पैसे दे के फिर लाते। एक झाड़ू बनाना है अगर आपको, और आपको ये सामान बाहर से लेना पड़ता है, तो कितना खर्चा आता है? सर अब ये तो झाड़ू तो जैसे बनाने का कार्य है, बाकी ये जैसे खजूर की पत्ती भी खरीदते हैं और जिसके बाद में इसके अंदर जो पाइपिंग लगती है, ये वाली पाइपिंग सर,
ये पाइपिंग भी बाजार से खरीदनी पड़ती है इसके अंदर। जिसके बाद में जो तार लगता है, तार ये लोहे वाला, ये भी खरीदना पड़ता है। और नायलॉन आता है बारीक बारीक, ये तो वो भी खरीदना पड़ता है। क्या कभी आपने ये सोचा कि जब किसी को झाड़ू बेचते हो हाँ और सर। अगर उसका जो पुरानी झाड़ू का पाइप ठीक हो तो आप उसको कहोगे अगर पुराना पाइप हमको वापस देते हो तो आपको 4 आना 8 आना रुपया पैसा हम कम लेंगे झाड़ू का, और पुराने पाइप वापस लेकर के फिर उसमें नया झाड़ू बना करके बेचें तो आपके पैसों की बचत होगी क्या? सर वो ऐसा भी हो सकता है, परंतु जैसे कि वो पाइप झाड़ू के साथ में वो पाइपिंग भी नष्ट हो जाती है। खराब हो पाइपिंग जाती है भी इतनी जल्दी? हाँ सर, वो पाइपिंग खराब हो जाती है ना सर। जैसे किसी ने इस्तेमाल किया, बाहर रख दिया या इसका पैर रख दिया, ये तो खराब हो जाती है। नहीं, पहले से आप कहोगे तो रखेंगे, और पुरानी झाड़ू है वो वापस देंगे आपको, और नई झाड़ू ले लेंगे तो पुरानी झाड़ू का जो पाइप है वो आपको बहुत कम खर्चे में काम आ जाएगा। ठीक। कभी सोचिए आप? नहीं सर, इस चीज पे ऐसा कोई है? विचार नहीं किया था। कभी सोचा नहीं था? हाँ, ऐसा सोचा नहीं था कि चलो कुछ हमको बचत के हिसाब से उनको वातावरण करे। देखिए, हमारे देश में तो ये जो रिसाइकलिंग जिसको कहते हैं ना आजकल, वो हमारी सदियां पुरानी बातें हैं। अब देखिए, माताएं घर में साड़ी पुरानी हो जाएगी तो उससे गद्दा बना देगी, गद्दा पुराना हो जाएगी तो उसको पोछे के लिए उपयोग करेगी। यानी एक भी चीज खराब नहीं होने देती है। अगर आपने भी अपने व्यवसाय में इन चीजों को जोड़ दिया तो जरूर आप देखिए कि आपकी कमाई भी बढ़ेगी। ठीक सर, यही चाहते हैं। अच्छा, सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती है, घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का प्रॉपर पूरा लाभ मिला सर। कैसा, जरा बताएंगे? जी सर, पहले हमारे शुरू स्टार्टिंग से ऐसे हमारे पास में गैस चूल्हा नहीं था, तो हमारी जब वाइफ, जैसे मकान भी कच्चा था हमारा, मिट्टी का, ऊपर बरसात ही पड़ी थी, तो कच्चा मकान था हमारा, और चूल्हा भी कच्चा था, और ये लकड़ी पे रोटी बनाती, खाना बनाती। तो मतलब ये चूल्हा फूक के इनकी आंख ऐसी लाल चोट हो जाती, पूरी सूज जाती, खाना जब तक बनता है तब तक। और अब तो हमारे प्रधानमंत्री जी की, आपकी जो आशीर्वाद से हमारी पत्नी को उज्ज्वला भविष्य का हमें जो प्रदान किया आपने, उसमें चूल्हा है और एक टंकी प्रदान हुआ। अब हमारी जो वाइफ की ये स्थिति खत्म हो गई, इससे कोई चूल्हे में फूकती थी, आज हम पक्के चूल्हे पे खाना बना के खा रहे हैं। निश्चित आपकी पत्नी को तो फायदा हुआ, लेकिन आपको भी हुआ होगा, गरम नहीं गरम सर, खाना मिलता होगा। नहीं सर, जल्दी खाना मिलता होगा। हाँ सर, जल्दी मिलता नहीं। अगर 3-4 बार चाय पी ली है तो बन जाती होगी। सर, चाय तो आजकल 3-4 बार तो चली रहती है, काम धंधे वाले। चलिए, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो योजना है उसमें आपको क्या फायदा हुआ है? प्रधानमंत्री स्वनिधि में क्या फायदा हुआ है आपको? सर, प्रधानमंत्री स्वनिधि में मुझे यह फायदा हुआ कि जो मेरा लॉकडाउन से पहले जब धंधा कुछ चलता था, और जो लॉकडाउन के बाद में सर जो वो मेरा धंधा बिल्कुल नष्ट ही हो गया, मतलब वो, और उसमें मुझे बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी। हालांकि परेशानी जैसे पात्रता पर्ची है मेरे पास में, तो नाज तो मुझे पात्रता पर्ची पे जैसे एडवांस में ही मिला था लॉकडाउन से पहले, तो नाज वो जिसके बाद में जो खाने पीने राशन की इस चीज़ की व्यवस्था में मुझे बहुत परेशानी देखनी पड़ी, और जो मेरा धंधा था वो भी बिल्कुल बंद हो गया। अब बंद क्या सर, लॉकडाउन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते, तो अब ये हमारा धंधा है फेरी से घूमने के बेचने का ही है, इसलिए बहुत सारी तकलीफ है। और जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत घर खर्चे में लोगों से जैसे कर्ज भी करा था, ये 4 से 5 हज़ार रुपये जो मैंने कर्ज भी करा था घर राशन में,
और ये स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया और बिल्कुल बेरोजगारी हो गया था लॉकडाउन में। तो मैं जो बाकी के जो पैसे बचे थे मेरे पास 4 या 5 हज़ार रुपये, उससे मैं सर थोड़ा खजूर की पत्ती लाया। खजूर की पत्ती लाके मैंने थोड़े से धंधे से मेरा धंधे का रोटेशन शुरू कर दिया। सर अभी मुझे इतना लाभ मिला स्वनिधि योजना से। तो पहले लोगों से ब्याज से पैसे लेते थे जी सर, साहूकार से? हाँ सर, कभी माल में या इसमें कोई हमें लाने में दिक्कत आ जाती, पैसा नहीं रहता, तो जैसे कोई साहूकार रहता है उनसे हम 1% 1.5% के हिसाब से हम उनसे ले लेते, और जो हम पे धंधा करके और जो वो बचते थे हम उन्हें दे के ऋण मुक्त हो जाते। छगनलाल जी बच्चों को पढ़ाएंगे? जी सर, पढ़ाने की तो काफी उम्मीद है, क्योंकि हम झाड़ू बना रहे, ऐसा वो तकलीफ नहीं रहे कि हम जैसे गरीबी में हमारा दिन गुजारा कर रहे हैं, ऐसे वो गरीब बन के नहीं गुजरे, वो भी कुछ उन्नति करे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं उस कुर्सी के नीचे जी एक प्लास्टिक के बोतल में है पानी। जी, अब मैं दुनिया को समझा रहा हूँ कि भाई ये सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कीजिए। क्या आप घर से मटका लेकर के अपने लॉरी के नीचे रख करके नहीं उपयोग कर सकते? नहीं सर, कर सकते हैं। हाँ, और वो प्लास्टिक ठीक- बंद करना चाहिए। जी सर, करेंगे? कर देंगे। नहीं सर, आपको लगेगा ये मोदी जी तो कुछ कुछ काम दे देते हैं। नहीं काम नहीं सर, ये प्लास्टिक तो जैसे ऐसे भी हमारे शरीर को हानि पहुंचाती ही है। हाँ। हाँ, पर ठीक है, अच्छी राय दी सर आपने। देखिए, मुझे विश्वास है कि सही समय पर बैंक से जो मदद आपको मिली है जी सर। उससे आपके परिवार को संबल मिलेगा, जी सर। और मुझे विश्वास है कि आप इसका भरपूर फायदा उठाएंगे। ठीक ठीक। एक तो डिजिटली सब करना सीख जाएंगे, मोबाइल फोन से पैसा लेना, पैसा देना, ठीक। और इसके कारण आज भले 10,000 रुपया मिला, आपकी इज्जत इतनी बढ़ जाएगी बैंक में, फिर बैंक वाले कहेंगे आप 15,000 ले जाओ, बैंक वाले कहेंगे 20,000 ले जाओ, धीरे धीरे आपका कारोबार बढ़ सकता है। तो आप इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, हम भी यही चाहते हैं कि इससे 1 से 10 गुना हम आगे बढ़े। चलिए, मेहनत बहुत करें। मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मुझे प्रधानमंत्री से मिलके इतनी खुशी हुई, इतना उमंग हुआ कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, और मतलब मैं स्वप्न भी नहीं सोच सकता कि मेरे प्रधानमंत्री जी से कुछ ऐसी वातावरण होगी या उनसे कुछ ऐसी फेस टू फेस मेरी बात होगी, या कुछ मेरे भविष्य ऐसे थे उनसे मिलने के कि मैं उनसे मिल सका और बात करी, और ऐसे उन्होंने तो ऐसे ही हमारे भविष्य उज्जवल कर दिए प्रधानमंत्री जी ने। और हम ये चाहते हैं कि जो स्वनिधि योजना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, जैसे हमारी लॉकडाउन में जैसे परिस्थिति जो हमारी ख़राब हुई थी, और जैसे हम गरीब लोग के लिए जो परिस्थिति बनी थी, उसकी जो स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी ने निकाली, यानी कि ये मान चलो हमारे हर गरीब भाई, हर समाजवादी, और मैं अपनी समाज बरगुंडा समाज से भी यही निवेदन करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री योजना है ये लाभार्थी की, इसका लाभ ले और अपना नए सिरे से, लॉकडाउन में जो जीवन व्यर्थ हुआ था, नए सिरे से अपना जीवन चालू कर। जी, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ समझाया भी सही। कहाँ वो सुझाव तो उन्होंने अच्छा दिया हमारे पर, ठीक है, उसका उपयोग हम करेंगे। अभी तक तो जैसे करते नहीं आए हैं, और हालांकि बहुत बढ़िया उन्होंने सुझाव दिया हमें, क्योंकि उसमें हमारी कुछ बचत दिखी। जीवन उन्होंने, जैसे हम ये प्लास्टिक पाइपिंग का जो इस्तेमाल करते हैं, ये पाइपिंग का उन्होंने बोला कि आप जैसे ग्राहक को देते हो, ग्राहक से ये बोलिएगा कि आप ये पाइपिंग अवेयर के रह गए तो अगले चक्कर में हमें दीजिएगा, तो हम 2 पैसे आपसे या 2 पैसे 25 पैसे आपसे कम ले लेंगे वो पाइपिंग की। हाँ, नहीं लगता है, नहीं लगता है, ऐसे बहुत सारी वैरायटी में, पर कभी पाइपिंग का कभी हमने जैसे ज़्यादा इस्तेमाल किया और किसी ग्राहक ने लिया और वो हमेशा लेता है, उससे ये बोलेंगे।
इससे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हुए कोरोना काल में उनके कार्यों की जमकर सराहना की। सीएम शिवराज ने कहा कि चुनौती को अवसर में कैसे बदला जाए, ये प्रधानमंत्री जी से सीखने को मिलता है। ऐसे 23,25,000 और इससे भी कई गुना ज्यादा आज प्रधानमंत्री जी को सुनने वाले मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आधुनिक भारत के निर्माता प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे ताली बजा के एक बार हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सचमुच में संकट के समय भी, वैसे तो पिछले 6 सालों में भारत की जो प्रगति और विकास की, जो नई गाथा आपने लिखी है, उसके लिए आपका अभिनंदन। संकट से कैसे राह निकालना चाहिए और चुनौती को कैसे अवसर में बदलना चाहिए, ये आपसे सीखने मिलता है प्रधानमंत्री जी। और कोविड काल में जिस कुशलता से हर परिस्थितियों में देश की 130 करोड़ जनता के कल्याण के लिए आपने जो काम किया है, वो सचमुच में अद्भुत और अभूतपूर्व है। और उसमें भी सबसे पहले वो जो सबसे पीछे है, सबसे नीचे और हमारे सबसे गरीब भाई और बहन थे। सबसे पहले 1,75,000 करोड़ रुपए का गरीब कल्याण पैकेज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी दिया, जिसने गरीबों को संबल प्रदान किया। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली। कोई गरीब लॉकडाउन के दौरान भी भूखा ना सो पाए, इसलिए 80 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन प्रदान करने का महाअभियान आपने चलाया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और नवंबर तक उसकी तिथि आपने बढ़ाई। माननीय बहनों और भाइयों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो जिले जहां सर्वाधिक प्रवासी मजदूर आए थे देश के, जिनमें मध्य प्रदेश के भी 24 जिले शामिल हैं, वहां कोई रोजगार के बिना ना रहे। और इसलिए उनको रोजगार देने के लिए मध्य प्रदेश के 24 जिले भी चुने। मनरेगा के बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाया अभूतपूर्व ढंग से। और उसके लिए हमें संतोष है कि संकट की घड़ी में सबको रोजगार मिल रहा है। राज्य सरकार के भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण उनकी योजना से गरीबों को दे पाने में सफल हुई है। आपने एक नया मंत्र दे दिया देश को, आत्मनिर्भर भारत। इन कठिन परिस्थितियों में जब सचमुच में नेतृत्व की परीक्षा होती है, चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसके लिए हमने विस्तृत विचार विमर्श किया है। वेबिनार के माध्यम से नीति आयोग के साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के पास में भेजूंगा और उनके आशीर्वाद के बाद फिर 3 साल का हम रोड मैप तैयार करेंगे। लेकिन आज मेरा मन बहुत हर्षित है, प्रफुल्लित है, इसलिए कि समाज का वो वर्ग, व्यापार करने वाले सबसे गरीब भाई और बहन जो सड़कों पे, गलियों में सर पर टोकरी रख के, हाथ थैला में, सड़क के किनारे बैठकर, फुटपाथों पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय चलाते हैं, लॉकडाउन ने उनकी आजीविका को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। मेरी कई पथ विक्रेताओं से बातचीत हुई। अगर प्रधानमंत्री जी ये स्वनिधि योजना नहीं लाते तो उनका क्या होता। मध्य प्रदेश में मुझे कई लोगों ने बताया कि अगर वो किसी प्राइवेट पैसा देने वाले से, लोन देने वाले से लोन लेते तो पठानी ब्याज वसूला जाता है। लगभग 20 से लेकर 25%, 30% महीने तक, मतलब 100 रुपया लेते तो हर महीने उनको 125 या 130 देना पड़ता। 10,000 की अगर गणना करें तो 3.5 महीने में ये राशि दुगनी हो जाती। वो या तो ठीक से व्यवसाय कर ही नहीं पाते, या फिर ये ऋण अगर वो चुकाते तो उनके पास आजीविका के लिए कुछ बचता नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये अद्भुत योजना स्ट्रीट वेंडर के लिए, आप लोगों के लिए
लेके आए, जिसमें 10,000 रुपए तक का ऋण, जिसकी गारंटी भारत सरकार लेगी, प्रधानमंत्री जी की सरकार लेगी, और जिसमें ब्याज भी 7% भारत सरकार चुकाएगी। और इसमें एक अद्भुत बात और है, अगर डिजिटल पेमेंट करेंगे तो 100 रुपया महीने का और लाभ मिलेगा, और 1200 रुपया एक साल में मिलेंगे तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, बिना ब्याज के। और एक साल में अगर सबने चुका दिया तो अगले साल 10,000 के बजाय 20,000 मिल जाएंगे। ये योजना सचमुच में हमारे गरीब पथ विक्रेता भाइयों। आपको बता दें, स्ट्रीट वेंडर्स योजना में एमपी के लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिला है। आसान भाषा में कहें तो अगर 100 लोगों को पूरे देश में फायदा हुआ है तो इसमें 80 वेंडर्स मध्य प्रदेश के हैं। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के 1 लाख वेंडर्स के खातों में 10,000 रुपए की राशि एक साथ ट्रांसफर करेंगे। इस योजना में अब तक मध्य प्रदेश के 8 लाख वेंडर्स रजिस्ट्रेशन भी करा चुके हैं। एमपी न्यूज के लिए सांवेर से कृष्णा चौधरी की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स का जो ये योजना है, हितग्राही मूलक योजना है, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से ये योजना लॉन्च हुई थी उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगभग 10-12 बार रिव्यू लिया गया है इसका। और मध्य प्रदेश पहला राज्य है पूरे देश में जिसमें कि 1 लाख से अधिक लोगों का डिस्बर्समेंट हो चुका है, और इंदौर में उसमें 7,500 से ज़्यादा लोगों का डिस्बर्समेंट हम लोग करा चुके हैं, और लगभग 18,000 हमारे सैंक्शन हो गए हैं। और उसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश विशेष के लिए आज ये कार्यक्रम किया, और उन्होंने स्वयं ही हितग्राहियों से बात की किस प्रकार से उनको ये योजना का लाभ मिला है, वो इस योजना के लाभ में प्राप्त पैसे राशि से क्या करेंगे, और अन्य जो केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। और यहाँ पर सांवेर में छगन लाल जी जो झाड़ू का कार्य बनाने का कार्य करते हैं, उनको 10,000 रुपये की राशि दी गई थी इस लाभ के तहत हितग्राही के रूप में। उसका उन्होंने पूरा माननीय प्रधानमंत्री जी को बतलाया, और किस प्रकार से पैसे का उपयोग कर रहे हैं वो बतलाया, और आगे की योजना क्या है उनकी वो भी बतलाया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में इससे अगर ये समय पे पैसा जमा कर देते हैं तो नेक्स्ट ईयर में 1 साल में पैसा जमा करने पे नेक्स्ट ईयर में ये जो ब्याज रहित इनको लाभ मिल रहा है और भी दुगनी राशि प्राप्त हो सकती है, 15,000 20,000 तक राशि प्राप्त हो सकती है। ये पूरा अपने संबोधन में सभी हितग्राहियों को अवगत कराया। योजना का लाभ जो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि गरीबों को अगर ये अपना 3-4 महीने के लॉकडाउन के बाद अगर धंधा पुनः चालू करना होता तो इनको कहीं निजी लोगों से इनको ये लोन लेना पड़ता, उसमें ब्याज अधिक लगता उनको, उसमें 10 तरह की समस्याएं रहती हैं जो सभी को मालूम है। उससे गरीबों को मुक्ति मिली, ब्याज रहित पैसा उनको मिला। इसमें किसी प्रकार का खुद हम लोग घर जा कर के हितग्राहियों को ले करके आके कर रहे हैं, सरकार फैसिलिटेट कर रही है। तो गरीबों को अपना लॉकडाउन के कारण जिनका धंधा रोटेशन पूरा ब्रेक हो गया था और एक भुखमरी कगार पे आने की स्थिति निर्मित हो सकती थी, इस योजना से उन गरीबों को जो बहुत ही विपरीत स्थिति में जा सकते थे और लॉ एंड ऑर्डर का इशू भी बन सकता था। तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी योजना है ये, और पूरे कोरोना के कारण जो पूरे विश्व में ये तबाही मची है, भारत में जो योजना प्रारंभ हुई है इसका लाभ सही तरीके से दिया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारी चीज़ें और गरीबों को पुनः अपने पैर में खड़े होने का इससे अच्छी योजना नहीं हो सकती है। और इसका लाभ हम लोग पूरी तरह से इंदौर ज़िले में सभी नगर पंचायतें, सभी नगर निगम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण क्षेत्र में भी अपनी एक मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना लागू की है, उसमें भी इतना ही लोन की सुविधा दी जा रही है। सभी जगह हम लोग युद्ध स्तर में लगे हैं कि सभी गरीबों को जो इस तरह से जिनका लॉकडाउन के कारण जो सड़क पे आ गए हैं, जिनका रोजी रोटी ब्रेक हो गई है, रोटेशन ब्रेक हो गया है बिजनेस का,